हेलो क्लास 10th, आपका चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक करते हैं ईएमआई। ईएमआई क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एम का मतलब मैग्नेटिक और आई का मतलब इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो फिजिक्स में प्रोड्यूस वर्ड यूज़ ना करके क्या यूज़ करते हैं? इंडक्शन। तो कह रहा है मैग्नेटिक की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का फिनोमेना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी के मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ करंट एंड ईएमएफ, दोनों, करंट एंड ईएमएफ। ईएमएफ को डिस्कस करेंगे। ईएमएफ क्या होता है? द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, by varying magnetic field is called EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, कैसे? मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से। पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? वेरिंग टाइप का, यानी कि चेंजिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, उस केस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी जनरेट नहीं होगी और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना भी नहीं होगा। तो व्हाट इज ईएमआई? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक और इंडक्शन। द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए यहाँ पर ईएमएफ, व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने इसके पीछे एफ में फोर्स पढ़ लिया तो आपका ध्यान या दिमाग आपको यहाँ जाएगा कि ये फोर्स है और फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फोर्स नहीं है। पहले इसका नाम स्टार्टिंग में ईएमएफ दे दिया गया था, पर बाद में इसको चेंज करके बताया गया कि ईएमएफ क्या होता है? जैसा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक उस प्रकार होता है, बट व्हेन सर्किट इज ओपन। जब आपका सर्किट ओपन होता है उस टाइम, देखिए सपोज दिस इज योर रेजिस्टेंस, बैटरी, ये की। जैसे ही आपने की को बंद किया, क्लोज किया, करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हायर से लोअर की तरफ जाना मूव स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जो ये यहाँ है, ये क्या कहलाएगा? आपका V। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, या फिर दो पोलैरिटी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहलाता है। ये कब है? जब आपका व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये सेम रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा दिया, बैटरी, बट अब की बार आपने सर्किट कैसा छोड़ा? ओपन। तो आप कहोगे मैम आपने ओपन छोड़ दिया सर्किट, तो यहाँ तो कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। यही तो है, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसकी पोटेंशियल, इन दोनों के सेल्स की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आप करंट प्रोड्यूस करो या ईएमएफ प्रोड्यूस करो, किसकी सहायता से? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, जो यहाँ से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, द प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF, and the produced current is called induced current। मैंने आपको यहाँ तीन चीज़ें बताई। क्या? एक तो आपको बताया व्हाट इज़ EMI, ऐसी प्रोसेस जिसमें आप करंट प्रोड्यूस करो या EMF प्रोड्यूस करो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से, वो क्या कहलाती है? आपकी EMI। प्रोड्यूस्ड करंट कहलाता है आपका इंड्यूस्ड करंट, और प्रोड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहलाती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है यहाँ तक?
अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका दो प्रकार से होता है। EMI दो तरीके से होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं और फिर फैराडेज के लॉ समझते हैं। देखिए सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन अगर मैं इसको पढ़ाऊँ तो क्या पढ़ेंगे? सेल्फ मतलब खुद, इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, खुद का ही प्रभाव खुद पे पड़ना। ऐसी प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी खुद का ही हो, बट कैसा हो? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, उसी की सहायता से खुद के अंदर क्या आ जाए? करंट प्रोड्यूस हो जाए। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी सेल्फ इंडक्शन। देखिए फैराडे ने इसको किस तरीके से समझाया। फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखिए इसके लिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई कॉइल है। ये कॉइल कैसे है? जैसे आपके सोलेनोइड की वायर्स होती हैं, आप उसको ऐसे ऐसे लपेट देते हो कॉपर की टर्न्स को, ठीक है। ये आपने स्टार्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ही की बंद की करंट फ्लो करना हुआ स्टार्ट। करंट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ओके। जहाँ करंट होता है डेफिनेटली वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक कंडीशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक कंडीशन है कि चार्जेस कैसे होने चाहिए? मोशन में। चार्जेस आर इन मोशन, और यू कैन से करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर। चार्जेस मोशन में है तो क्या है? करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर और थ्रू द सर्किट। वाई? क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या होती है? I इज इक्वल्स टू Q बाय T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक कंडीशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक कंडीशन है चार्जेस आर इन मोशन। अब यहाँ करंट है, अगर यहाँ करंट है तो करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। करंट है इस तरह से लिखो तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। बट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए आपका? वेरिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी करे। या तो आप इसके अंदर बैटरी की पोटेंशियल्स को बढ़ाते जाओ, या फिर इस तरीके से इसको करो कि इसमें से करंट क्या हो? लगातार चेंज होता रहे, ठीक है। अब क्या करो, इसके साथ आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। आपने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार मैग्नेट लेकर आए नॉर्थ टू साउथ। फैराडे का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये देखिए, ये फिर से बना रही हूँ। ये आपकी कॉइल और ये मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन अगर नीडल में होता है तो क्या शो करता है कि सर्किट के अंदर करंट है। यहाँ पर एक आपकी बार मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ। बार मैग्नेट के कितने पोल हैं? दो। मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। एक पोल है नॉर्थ, एक पोल है साउथ। सबसे पहले आप क्या करो, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लेकर आओ। जब आप नॉर्थ पोल को पास लेकर आओगे तो क्या होगा? आपको गैल्वेनोमीटर की नीडल में एक डिफ्लेक्शन दिखेगा। मान लीजिए आपको डिफ्लेक्शन दिखा राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड, सपोज आपको डिफ्लेक्शन आया राइट हैंड साइड, ठीक है। अब क्या करो, सेम इसी को अब की बार बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास ला रहे थे, अब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर ले जाओ। जब आप इसको दूर लेकर जाओगे तो आप ऐसा पाओगे कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी डिफ्लेक्शन दूसरी साइड हो रहा है। ये कब है? जब क्या आ रहा है? कम नॉर्थ पोल आ रहा है इससे पास और फार अवे। तब क्या होगा? आपको कहाँ दिखेगा डिफ्लेक्शन? लेफ्ट साइड। देखो पहले वाले केस में क्या था? जब आप नॉर्थ को करीब लेकर आए तो डिफ्लेक्शन दिखा आपको राइट हैंड साइड। जब नॉर्थ को दूर लेकर जाओगे तो डिफ्लेक्शन कहाँ दिखा? लेफ्ट साइड। मान लो अब आप क्या करो, साउथ को लेकर आओ। आप जब साउथ को पास लेकर आओगे तो आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा वैसा जैसा आप नॉर्थ को लेकर जा रहे थे दूर। नॉर्थ को दूर लेके जाने वाला कैसा था? लेफ्ट साइड। जब आप साउथ को पास लाओगे, जब आप साउथ को पास लेकर आओगे तो आपको डिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा? लेफ्ट साइड। साउथ को पास लाना और नॉर्थ को दूर लेकर जाना, दोनों का सेम डिफ्लेक्शन आएगा। और जब आप साउथ को
साउथ को दूर ले जाओगे, साउथ पोल को, तो साउथ को दूर ले जाना और नॉर्थ को पास लाना क्या था, राइट साइड डिफ्लेक्शन आएगा, राइट हैंड साइड। तो इस चीज़ में क्या शो कर रहा है ये कि जब आप साउथ और नॉर्थ को आसपास लेकर आ रहे हो या नॉर्थ को पास ला रहे हो या नॉर्थ को दूर लेकर जा रहे हो, साउथ को पास ला रहे हो या दूर लेकर जा रहे हो, तो क्या चीज़ चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वेरिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। आ रही है बात समझ में? क्या बताया मैंने कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होता है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस केस में आपने पहले क्या किया, पहले आप फर्स्ट केस में नॉर्थ को पास लाए, सेकंड केस में आप नॉर्थ को दूर लेकर गए, थर्ड केस में आप साउथ को पास लेकर आए, और फोर्थ केस में आप साउथ को दूर लेकर गए। तो चारों ही केस में गैल्वेनोमीटर ने अपना डिफ्लेक्शन शो किया है, और गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब सर्किट में करंट प्रेजेंट है। तो ये वही तो फिनोमेना है कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी और करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हुआ? ये आपका फैराडेज का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि अगर एक कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, जब नॉर्थ पोल को पास लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब नॉर्थ को दूर लेकर जाओगे तो गैल्वेनोमीटर दूसरे साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसी प्रकार जब साउथ को पास लेकर आओगे तो साउथ को पास लाना और नॉर्थ को दूर ले जाने वाला ही डिफ्लेक्शन शो होगा, और जब साउथ को दूर लेकर जाओगे और जब नॉर्थ को पास लेकर आए थे तो उनका डिफ्लेक्शन सेम होगा, ठीक है। नॉर्थ को पास लाना और साउथ को दूर लेके जाना सेम है, नॉर्थ को दूर लेके जाना और साउथ को पास लाना ये सेम है। क्लियर है? दिस इज योर फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, नोट कर लीजिए इसको। अब करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a area perpendicular area is called magnetic flux। कितनी लाइंस कितने एरिया में से पास कर रही है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अमाउंट है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। मैग्नेटिक फ्लक्स को सिंबल्स लिखते हैं फाई से, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखते हैं, बी से, करंट को आई से, ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई से। स्केलर क्वांटिटी है। देखिए मान लीजिए सपोज ये आपका कोई एरिया है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका, यूनिफॉर्म, 1 2 और 3। इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 3, तो इसका फ्लक्स कितना आएगा, फाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है कि भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने एरिया में से पास कर रही है, वो उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, एंड फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, मुझे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना हो तो मैं क्या करूँ, मान लो अगर मैं इसका एरिया बढ़ा देती तो क्या मेरा फ्लक्स बढ़ जाता, मान लो अगर मैं इसका एरिया बढ़ा देती तो क्या फ्लक्स बढ़ जाता। देखो अब कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, पहले कितनी हो रही थी, 3, अब कितनी हो रही है, 6, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया बढ़ाने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करूंगी तो लाइंस क्या आ जाएंगी, ज़्यादा पास पास आ जाएंगी। देखो इस केस में देख लो, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया आपने, तो सपोज सेम एरिया है ये, आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, अब लाइंस के बीच में स्पेस क्या हो जाएगा, कम। अब देखना कितनी लाइंस पास कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से कितनी कर रही थी, 3, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से और एरिया को ए से। इसको नाम दे दो फर्स्ट, इसको नाम दे दो सेकेंड, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो फाई क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इंटू ए, तो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। बी का मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ए का मतलब एरिया, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एक्चुअल में जो ये ए होता है ये एरिया वेक्टर होता है। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको बताएंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। बी क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, फाई क्या है आपका, फ्लक्स। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो या तो ये कहो टेस्ला मीटर स्क्वायर या कहो वेबर। वेबर क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, वेबर इज इक्वल्स टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने एरिया में से पास कर रही हैं। अगर एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिखा तो क्या क्या हमारे पास, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट क्या है, वेबर, इसकी टेस्ला, इसकी एरिया स्क्वायर, थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ओके, अगर मुझे फ्लक्स चेंज करना हो, वट आर द वेज टू चेंजिंग द फ्लक्स, या तो बी को चेंज कर दो, या ए को चेंज कर दो, या थीटा को चेंज कर दो। नोट कर लिया ये आपने। वट आर द मेथड्स टू वेरी द मैग्नेटिक फ्लक्स, वट आर द वेरियस मेथड टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के वेरियस मेथड क्या है, या तो आप बी को चेंज कर दो, यहाँ लिख लो बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, या फिर बाय चेंजिंग थीटा। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। समझ में आया आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन दो प्रकार का था, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जब एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ने लग जाता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल में आपने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तब तक तो एक कॉइल थी पहले सेल्फ इंडक्शन में, और एक क्या थी, बार मैग्नेट। अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी ले रही हूँ कॉइल, और ये मैंने लगा दिया यहाँ बैटरी, और ये लगा दी की। जैसे ही की क्लोज करोगे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और चलो मैं यहाँ टैपिंग की लगा देती हूँ। टैपिंग की, ये इस तरह से टैप करते हो, जैसे इसे टैप करोगे सर्किट क्लोज हो जाएगा। जैसे ही सर्किट क्लोज होगा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे अब करंट बढ़ रहा है। ठीक है, करंट बढ़ा, करंट चेंज हो रहा है। पहले करंट क्या था, ज़ीरो, अब करंट ज़ीरो से बढ़ रहा है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब करंट धीरे धीरे ज़ीरो से बढ़ा, अब क्या हो गया, कांस्टेंट होता गया, बढ़ता गया। ठीक है, अब क्या करो, आपने टैपिंग की को छोड़ दो, टैपिंग की को रिलीज़ कर दो। अब टैपिंग की को जैसे ही आप रिलीज़ करोगे करंट मैक्सिमम से क्या आ जाएगा, करंट मैक्सिमम से क्या आ जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा, घट जाएगा। अब करंट डिक्रीज़ करेगा तो करंट डिक्रीज़ करेगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किस साइड आएगा, दूसरी साइड। फिर से सुनो क्या हुआ। स्टार्टिंग में आपने टैपिंग की को बंद किया एट t इक्वल्स टू 0, करंट क्या था, ज़ीरो। आपने करंट ज़ीरो से जैसे ही टैप किया, आफ्टर क्लोजिंग द की, आपने की को बंद किया, क्लोज करने के बाद करंट ज़ीरो से बढ़ गया। करंट ज़ीरो से बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गया, चेंजिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड आया। चेंजिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो EMI फिनोमेना होगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। क्लियर है?
ठीक है। अब क्या करो, इस टैपिंग की को रिलीज़ कर दो। अब धीरे धीरे करंट क्या हो गया, मैक्सिमम जितना होना था, जितने V वोल्ट की बैटरी थी उस हिसाब से करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। व्हेन I बिकम्स मैक्सिमम, जब I मैक्सिमम हो जाए, रिलीज़ द टैपिंग की। तो जब आप टैपिंग की को रिलीज़ करोगे तो अब करंट मैक्सिमम से डिक्रीज़ करेगा। करंट मैक्सिमम से डिक्रीज़ करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज़ करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। चेंजिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होगा तो EMI आएगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट दूसरी साइड। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट ऑन अपोजिट साइड, बट ऑन अपोजिट साइड। क्लियर है? तो ये क्या कहलाता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन कितनी प्रकार का है, दो प्रकार का, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। जब खुद का प्रभाव खुद पे पड़ता है, दैट टाइप ऑफ इंडक्शन इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन। और जब दो कॉइल के होने से एक में करंट फ्लो कर रहा है, जब दूसरी का प्रभाव खुद पे पड़ने लग जाए, दैट इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्शन। एंड व्हाट इज EMI? ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और EMF प्रोड्यूस हो, किसकी सहायता से, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से। वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन दो प्रकार का, फिर मैंने आपको पढ़ाया मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, SI यूनिट उसकी वेबर होती है, फाई से लिखते हैं। फाई इज इक्वल्स टू BA cos थीटा। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, A का मतलब एरिया वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। ये फैराडे का आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट भी है, ये फैराडेज का सेकंड एक्सपेरिमेंट भी है। वो फैराडे का जो हमने पहले किया था, वो फैराडे का क्या था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। AC जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट, एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, ये सारा सिलेबस अब की बार कट गया है, ठीक है। तो वो सब आपको नहीं करना है, आपका चैप्टर आज ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।